क्या आपने महसूस किया है कि इस वर्ष कुछ अजीब हो रहा है? मन बेचैन रहता है, नींद टूट जाती है, पुरानी यादें बिना वजह उभर आती हैं। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जिसे हमारी आत्मा पहचान तो रही है, परंतु मन अभी भ्रमित है? 2025 क्या यह वही वर्ष है जिसके बारे में संतों, ऋषियों और भविष्यवक्ताओं ने सदियों पहले चेताया था? क्या यही वह निर्णायक समय है जब कल्कि अवतार का पदार्पण होगा, जब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा और जब मानवता एक नए युग में प्रवेश करेगी? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। प्रथम खंड 2025 परिवर्तन का वर्ष। 2025 को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। कुछ इसे तकनीकी क्रांति का युग कह रहे हैं, तो कुछ इसे आर्थिक संकट और युद्ध के कगार पर खड़ी दुनिया का संकेत मानते हैं। परंतु अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष केवल बदलाव नहीं बल्कि महान युग परिवर्तन का संकेत देता है। भविष्यवक्ताओं का कहना है, जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लिया और अब हम कलियुग के अंतिम चरण कलियुग संधि काल में प्रवेश कर चुके हैं। द्वितीय खंड वैश्विक संकट। क्या ये संकेत है? 2019 से 2020 में आई कोरोना महामारी ने न केवल शरीरों को बल्कि मानवता की आत्मा को भी हिला दिया। फिर आया रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान संकट, पश्चिम एशिया की अशांति और अफ्रीका में सत्ता संघर्ष। अब 2025 में दुनिया एक ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां एआई हथियार, जैविक युद्ध और अंतरिक्ष युद्धों की बातें आम हो गई हैं। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति पर्दे के पीछे से इस युग परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिख रही है? तृतीय खंड अदृश्य शक्तियां और ब्रह्मांडीय संकेत। पुराणों में वर्णन है कि जब कल्कि अवतार का आगमन होगा तो उससे पहले विशिष्ट संकेत दिखेंगे। अप्राकृतिक आपदाएं, सूर्य चंद्र ग्रहणों की श्रृंखला, धर्म के प्रतिनिधियों का पतन और आम जनता में एक अजीब सी बेचैनी। 2023 से 2024 में हमने देखा ग्लेशियर का तेज पिघलना, जोरदार भूकंप, बादलों के बीच रहस्यमयी रोशनी और सूर्य के चारों ओर बनने वाले चक्र। यह सब कुछ केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतावनी है। कुछ संत कहते हैं, आकाशीय चेतना सक्रिय हो चुकी है और यही चेतना कल्कि के मार्ग को साफ कर रही है। चतुर्थ खंड ज्योतिष और 2025 की युति। 2025 में गुरु और शनि की विशेष युति हो रही है। ज्योतिष के अनुसार जब ये दो ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तो समाज में गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई तेज होती है, सत्ता परिवर्तन होते हैं और कोई विशेष आत्मा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जन्म लेती है। कुछ विद्वान कहते हैं, कल्कि पहले ही जन्म ले चुके हैं, वे सामान्य जीवन जी रहे हैं, परंतु जैसे ही समय पूर्ण होगा वह अपना रूप प्रकट करेंगे। पंचम खंड गुप्त संगठन और वैश्विक नियंत्रण। क्या आपने इल्यूमिनाटी, गुप्त लॉजेस या एआई नियंत्रित शक्तियों के बारे में सुना है? इन गुप्त संगठनों की ताकत इतनी गहरी है कि ये सरकारों, मीडिया और युद्धों को नियंत्रित करते हैं। 2025 में ये संगठन एक निर्णायक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं।
यह संघर्ष केवल विज्ञान बनाम अध्यात्म का नहीं है, बल्कि मानव चेतना बनाम मशीन चेतना का भी है। और इस युद्ध में कल्कि अवतार ही निर्णायक शक्ति बनेंगे। षष्ठ खंड, क्या कल्कि पहले ही आ चुके हैं? कुछ सिद्ध संत जैसे कि आनंद मूर्ति जी, अच्युतानंद दास जी ने कहा है, कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं। वे किसी तपोभूमि जैसे कि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या ओडिशा में सामान्य जीवन जी रहे हैं, परंतु समय आने पर वे एक धर्मयुक्त योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनकी तलवार केवल खून बहाने के लिए नहीं होगी, बल्कि अधर्म को नष्ट करने की चेतन शक्ति से लैस होगी। हम जिस समय में जी रहे हैं वह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह कालखंड है जिसे पुराणों, भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय गणनाओं ने एक युगांतकारी मोड़ बताया है। 2025 को लेकर दुनिया भर के संत महात्मा, ऋषि और अध्यात्म के ज्ञाता यह कह रहे हैं कि यह वर्ष केवल एक सामान्य साल नहीं, बल्कि एक निर्णायक परिवर्तन का संकेतक है। पर क्या वाकई 2025 ही वह वर्ष है जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंचेगा? क्या यही वह समय है जब कल्कि अवतार का पदार्पण होगा? आइए इस प्रश्न को गहराई से समझते हैं, भविष्यवाणियों, घटनाओं, ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से। एक, संकेतों की भरमार, क्या यह केवल संयोग है? 2025 की ओर बढ़ते हुए हमने अनेक ऐसे संकेत देखे हैं जिन्हें केवल संबंध विहीन घटनाएं नहीं कहा जा सकता। विश्व युद्ध की आहटें बढ़ रही हैं। यूक्रेन रूस, चीन ताइवान, ईरान इसराइल जैसी शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, जंगलों की आग, ग्लेशियरों का पिघलना, यह सब सामान्य नहीं। आकाशीय घटनाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उल्का वर्षा और रहस्यमयी चमकती वस्तुएं। आध्यात्मिक बेचैनी, सामान्य जन भी अब ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वरीय मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह सब संकेत केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, ये उस भीतर की चेतना का दर्पण है जो ब्रह्मांड के साथ एक नए संवाद की तैयारी कर रही है। 2, पुराणों और भविष्यवाणियों की दृष्टि से। कल्कि पुराण, भविष्य पुराण और भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि जब धर्म का पतन होगा, अधर्म की सत्ता बढ़ेगी, ब्राह्मण सत्य मार्ग से भटकेंगे, राजा भ्रष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां असुरक्षित होंगी और जनता व्यथित व भ्रमित होगी। तब एक दिव्य शक्ति, कल्कि अवतार, पृथ्वी पर प्रकट होगी। यह शक्ति न केवल अधर्म का नाश करेगी, बल्कि एक नई सभ्यता, नया युग और नई चेतना की स्थापना भी करेगी। आज जो परिस्थितियां हैं, वे इन लक्षणों से मेल खाती हैं। 3, ज्योतिषीय गणनाएं, ब्रह्मांडीय पुष्टि। 2025 में कई ग्रहों की अद्भुत स्थिति बन रही है। शनि और बृहस्पति की युति, यह युति लगभग 60 वर्षों में एक बार होती है और हर बार बड़ा बदलाव लाती है। राहु केतु का परिवर्तन, यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ऊर्जा में असाधारण परिवर्तन लाता है। सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश, यह नेतृत्व और धर्म में नए युग की शुरुआत का संकेतक है। यह सब मिलकर बताते हैं कि 2025 केवल एक काल चक्र नहीं, बल्कि युग चक्र के बदलाव की भूमिका है। 4, विश्व राजनीति और अदृश्य संघर्ष। दुनिया आज 2 भागों में बंटी दिख रही है। एक और वे जो टेक्नोलॉजी, मशीन और नियंत्रण की दुनिया बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर वे जो चेतना, करुणा और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध भी है। कल्कि अवतार का उल्लेख भी इसी संघर्ष में आता है,
जहां वह सत्य के पक्ष में खड़े होकर अधर्म को समाप्त करते हैं। 5. क्या हमें केवल देखना है या तैयार होना है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। यदि 2025 वाकई परिवर्तन का वर्ष है, यदि कल्कि अवतार का युग प्रारंभ हो रहा है, तो क्या हम केवल दर्शक बनकर देखेंगे? नहीं, हमें तैयार होना है, भीतर से, विचारों से, आत्मा से। हमें धर्म के पथ पर चलना होगा। हमें सच्चाई, करुणा और समर्पण को अपनाना होगा। हमें उस दिव्य चेतना के लिए पात्र बनना होगा जिसके साथ कल्कि अवतार खड़े होंगे। 6. क्योंकि कल्कि उन्हीं के साथ होंगे जो भीतर से शुद्ध हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर चुके हैं, जो अहंकार से मुक्त परंतु सत्य के लिए अडिग हैं। यदि कल्कि का पदार्पण होना है तो वे पहले हमारे हृदय में उतरेंगे, फिर विश्व मंच पर प्रकट होंगे। 7. आत्मचिंतन का आह्वान। 2025 का यह समय एक दर्पण है हमारे लिए। हमारा चेतन मन पूछ रहा है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने भीतर के कल्कि को पहचान लिया है? क्या हम धर्म और अधर्म के बीच सही पक्ष पर खड़े हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो आप ही वह बीज हैं जिस पर कल्कि की चेतना फलेगी। 2025 केवल एक वर्ष नहीं है, यह एक आवाहन है भीतर से उठने वाली आवाज का। यह संकेत है ब्रह्मांड के अदृश्य संवाद का, और यह सुनहरा अवसर है एक दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनने का। 2025 केवल एक वर्ष नहीं है, यह है संक्रमण काल, जहां एक युग समाप्त हो रहा है और एक नया युग जन्म ले रहा है। अब केवल देखना नहीं, तैयार होना जरूरी है। भीतर से शुद्ध होना, सत्य के पथ पर चलना और धर्म के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल्कि उन्हीं के साथ खड़े होंगे जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आपने भी इस ऊर्जा को महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री कल्कि और अपने अनुभव साझा कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले सभी रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय सनातन धर्म।